और जिस खबर की इंतजार पूरी दुनिया को है, उससे जुड़ी एक एक जानकारी आज प्रधानमंत्री ने ली है। वैक्सीन कब आएगी, सबको कैसे मिल पाएगी, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 प्रयोगशालाओं में जाकर हर अपडेट लिया है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले 6 महीने में 30 से 40 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत में जो वैक्सीन बनेगी वो सबसे पहले भारत के लोगों को ही मिलेगी। और तीसरी खबर यह है कि स्वदेशी वैक्सीन भी 2021 में आ सकती है। मिशन वैक्सीन की ट्रायल रिपोर्ट क्या है? पुणे वाली वैक्सीन कितनी तैयार? हैदराबाद में तैयार हो रही स्वदेशी वैक्सीन का फाइनल रिजल्ट कब आएगा? अहमदाबाद वाली वैक्सीन में कितना है दम? प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लैब में पहुंचकर पूरी रिपोर्ट ली है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने 90 मिनट तक वैक्सीन के बारे में रिपोर्ट दी, जबकि हैदराबाद में पीएम ने पूरे 60 मिनट तक वैक्सीन की एक एक जानकारी ली। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में 80 मिनट तक प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की रिपोर्ट ली। कुल 230 मिनट वाली पीएम की वैक्सीन वाली मीटिंग के बाद आज फाइनल रिपोर्ट आई है। वैक्सीन वाली प्रधानमंत्री की इस यात्रा से देश के दिल में बहुत उम्मीदें हैं और मन में ढेर सारे सवाल। उम्मीद इस बात की है कि कोरोना का अंत करने वाली वैक्सीन बहुत करीब है, और सवाल ये कि वैक्सीन कब तक आ रही है, कितने रुपए में आ रही है, देश के हर नागरिक तक कब तक पहुंचेगी। देश के आम नागरिक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक इस बात को जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की रेस में भारत मंजिल के कितने करीब है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की उन 3 लैब में पहुंचे जो वैक्सीन तैयार करने के बहुत नजदीक हैं। यात्रा की शुरुआत हुई अहमदाबाद में मौजूद कंपनी जाइडस कैडिला से। जायकोव डी नाम की वैक्सीन का दूसरा ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द ये तीसरे फेज में पहुंचने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी पहुंचे, जिसमें कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है, जो अब तक के अपने सटीक नतीजों की वजह से सफलता की रेस में काफी आगे है। वैक्सीन वाली इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की जा रही है। ये वैक्सीन अपने आखिरी ट्रायल में पहुंच चुकी है और पूरे देश को इस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं। What we discussed is the plan जिस बारे में हमने बात की वो उस प्लान को लेकर था जिसे लागू करने के लिए इमरजेंसी यूज का लाइसेंस जरूरी होगा। इसके लिए डेटा की जानकारी जरूरी होगी। फिर हम ये भारत के ड्रग कंट्रोलर एजेंसी को सौंपेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया को हम पूरी करेंगे। हम इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहते। उसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला होगा कि कितनी डोज तैयार करनी है। 2021 की पहली और दूसरी तिमाही में इनकी तादाद करोड़ों में होगी। hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. वैक्सीन वाली इस यात्रा से एक बात तो तय है कि भारत वैक्सीन के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन पूरी कब तक बन जाएगी और आम लोगों को कब तक मिल पाएगी। इस सवाल के जवाब की शुरुआत पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से करते हैं, जो वैक्सीन बनाने की रेस में बहुत नजदीक है। इस वैक्सीन के फाइनल रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं। हालांकि अब तक के नतीजों ने वैज्ञानिकों को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी भी फाइनल नतीजों पर पूरा भरोसा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के 2 अलग अलग डोज पहले ट्रायल में मरीज को पहले हाफ और फिर फुल डोज दी गई, जिसमें वैक्सीन वायरस को रोकने में 90% सफल रही। इसके बाद दोनों फुल डोज पर यह वैक्सीन सिर्फ 62% कारगर पाई गई, जबकि तीसरे फेज का ट्रायल दोनों फुल डोज में किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस वैक्सीन के नतीजे भी 62% ही मिले। अब वैज्ञानिकों के लिए समस्या यह है कि भारत में वैक्सीन के बिना ट्रायल के हाफ और फुल के बाद अनुमति देना मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए कम कारगर होने के बावजूद भारत में पहले दोनों फुल डोज के वैक्सीन को ही देने की अनुमति मिल सकती है।
कुछ दिन पहले हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर चुके हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई भी फैसला वैज्ञानिकों की राय के आधार पर ही लिया जाएगा। इसमें वैक्सीन देने में लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। So many different vaccines, we discussed and briefed all the merits. हमने सभी वैक्सीन को लेकर चर्चा की है, उनके फायदे और उनकी कमियों पर बात हुई, वैक्सीन के रखरखाव को लेकर दिक्कत पर बात हुई, उनकी कीमत पर भी चर्चा हुई। इसके बारे में बहुत ही बैलेंस नजरिया रखना होगा। अभी इस बारे में हमारे पास कुछ भी सरकार की तरफ से लिखित रूप में नहीं है कि कितनी वैक्सीन खरीदी जाएंगी, लेकिन एक अंदाजा है कि जुलाई 2021 तक 30 से 40 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की ताकत समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी पार्टनरशिप वाली शक्ति को समझना होगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका कंपनी मिलकर भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इस वैक्सीन पर एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें दुनिया भर में 40 करोड़ वैक्सीन की डोज को सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट से पहले ही वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज की पूरी तैयारी कर ली है। यानी तीसरे ट्रायल के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद वैक्सीन की पहली डोज मिलना शुरू हो सकती है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2021 तक 10 करोड़ डोज बनाने का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री ने अपने सीरम इंस्टीट्यूट के 80 मिनट के दौरे में कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी जुटाई है। कोविशील्ड के उत्पादन से लेकर उसके रिसर्च के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। कोविशील्ड को लेकर जो रिजल्ट्स अभी सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है और उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि वो इस वैक्सीन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। साथ ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी के आखिर में 10 करोड़ से ज़्यादा डोजेज वो बना लेंगे। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो सीरम इंस्टीट्यूट का करार है उसमें ये वैक्सीन उन्हें दूसरे देशों को भी सप्लाई करना होगा, लेकिन बहुत कुछ आखिरी दौर के ट्रायल के रिजल्ट पर निर्भर करता है। वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप कोई नई नहीं है। इससे पहले ये दोनों संस्थान एक साथ मलेरिया के वैक्सीन पर काम कर चुके हैं, जिसके तहत करोड़ों डोज दुनिया भर के ज्यादातर देशों में लगाई गई थी। यानी पुराने और सफल अनुभव के आधार पर ये दोनों लैब कोरोना वाली वैक्सीन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये वैक्सीन किस तरह से आपको वायरस से बचा सकती है। आमतौर पर वैक्सीन दो तरह से काम करती है। एक तो प्रोफाइलेटिक यानी भविष्य में होने वाले किसी संक्रमण से बचाना, और दूसरी है थेरेपेटिक यानी जो बीमारी पहले ही हो चुकी है उसे ठीक करना। अब तक के हुए ट्रायल के मुताबिक कोविशील्ड की रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद जीन से स्पाइक प्रोटीन लिया। उसकी मदद से तैयार वैक्सीन को ट्रायल के लिए मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया। ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा और इम्यून सिस्टम और टी सेल्स को एक्टिव करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने का काम करेंगे। अगर कोरोना वायरस शरीर पर दोबारा भी हमला करेगा तो ये एंटीबॉडीज और टी सेल्स उससे लड़कर शरीर का बचाव करेंगे। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 500 रुपए तक हो सकती है। ऐसी तमाम जानकारी आज प्रधानमंत्री को भी दी गई ताकि वैक्सीन को घर तक पहुंचाने वाली प्लानिंग में किसी तरह की टेक्निकल रुकावट ना आ सके। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भारत के पास दवा तैयार करने वालों की एक बहुत बड़ी फोर्स है। इसमें फार्मा इंडस्ट्री से लेकर वैज्ञानिक तक और क्लिनिकल रिसर्च से लेकर दवा के प्रोडक्शन तक सब शामिल हैं। Well, it will be distributed initially in India, of course, and then we'll. पहले वैक्सीन भारत में ही सप्लाई की जाएंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि अफ्रीका के लिए क्या जरूरत है। जो ब्रिटेन या यूरोप की मार्केट है उसके बारे में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी देखेगी। अगर उनको हमारी जरूरत होगी तो हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो है वो भारत और फिर अफ्रीकी देश हैं।
जो दवा भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से पीछे चल रही हैं, उनके आंकड़े देखने होंगे। हम उनका जायजा भी लेंगे, जैसे हमने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को लेकर किया है, और 2-3 महीने बाद उसके साथ भी यही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। Follow the same processes that this candidate is doing. आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की ज्यादातर बीमारियों की दवाइयां भारत में बनकर तैयार होती हैं और इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती है। इसीलिए कोरोना की वैक्सीन को लेकर ज्यादातर देशों को भारत से मदद की उम्मीद है और इस उम्मीद का दूसरा नाम कोवैक्सीन है, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक तैयार कर रही है, जो पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन को तैयार करने में भारत बायोटेक के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR भी काम कर रहा है। वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। वायरस स्ट्रेन बनाने के लिए वैज्ञानिक वायरस में कुछ बदलाव करते हैं। इस वायरस स्ट्रेन को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है, जिसके रिजल्ट मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। अब तक मिली खबरों के मुताबिक कोवैक्सीन दूसरी वैक्सीनों के मुकाबले सस्ती हो सकती है। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 100 रुपए के आसपास हो सकती है और इस हिसाब से अगर देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई तो सरकार का इस पर खर्च 13,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा। यानी लैब से मरीज तक वैक्सीन को पहुंचने में कंपनी को 3 लेवल पूरे करने होंगे। सबसे खास बात यह है कि वैक्सीन के बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर ICMR भारत बायोटेक की मदद कर रहा है। इसीलिए इस कोवैक्सीन की क्वालिटी पर शक की गुंजाइश ना के बराबर है। उम्मीद है अगले साल की शुरुआत तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए। भारत बायोटेक की तरह अहमदाबाद की जाइडस कैडिला भी पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिसका नाम है जाइकोव-डी वैक्सीन। इस वैक्सीन का दूसरा ट्रायल चल रहा है और तीसरे फेज का ट्रायल दिसंबर में होगा। अगर इसके नतीजे पॉजिटिव आते हैं और अप्रूवल मिलता है तो कंपनी हर साल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ वैक्सीन बनाने की स्थिति में होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जाइडस की लेबोरेटरी में करीब 1 घंटा बिताया और सब कुछ जानने समझने के बाद उन्होंने कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल को कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी चाहे कोई भी वैक्सीन बनाए, किसी भी प्रकार की रिसर्च करे, लेकिन उसका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले, पूरी दुनिया का उससे फ़ायदा हो। जाइडस इस वक्त जाइकोव-डी नाम की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। स्टेज 2 के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और स्टेज 3 के ट्रायल्स जो हैं, फेज 3 के ट्रायल्स दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं और अब तक के जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक है। वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन सस्ती भी होगी और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं कि लोगों को सस्ती और सेफ वैक्सीन भारत ही उपलब्ध करवाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क में प्रोडक्शन से जुड़ी हर जानकारी का अपडेट भी लिया। इसमें सबके अपने अपने दावे और अपनी अपनी खासियत भी है। प्रधानमंत्री की वैक्सीन वाली यात्रा से देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि अब तक के रिसर्च और तैयारी में भारत पूरे एक्शन में है। रिसर्च से लेकर वैक्सीन के प्रोडक्शन तक हर लेवल पर भारत की निर्णायक भूमिका रहने वाली है। और कोरोना काल में एक ऐसी खबर है जिसकी